जंगल जिंदा था। हर कोने में जीवन की हलचल थी। हर पत्ते के पीछे एक कहानी छुपी थी। पेड़ लंबे लंबे, उनकी पत्तियां ऊपर छत की तरह। ये पेड़ सदियों से यहां खड़े थे, समय के गवाह। सूरज की किरणें झांक रही थीं, जमीन पे रंगोली बना रही थीं। हर किरण एक नई उम्मीद की तरह थी। चिड़ियां छुप छुप के गाने गा रही थीं। उनकी मधुर आवाजें जंगल को संगीत से भर रही थीं। हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू, ये खुशबू जीवन का एहसास दिलाती थी। पेड़ों के बीच से एक छोटी सी नदी बह रही थी। ये नदी जंगल की नसों में बहते खून की तरह थी। ये नदी जंगल के जानवरों के लिए, बड़े और छोटे, जीवन रेखा थी। यहाँ हर प्राणी अपनी प्यास बुझाता था। बंदर शाखा से शाखा पर झूलते हुए बतिया रहे थे। उनकी शरारतें जंगल को जीवंत बनाती थीं। हल्की सी हवा पत्तों को हिला रही थी, जंगल के राज बता रही थी। हर सरसराहट में एक कहानी थी। ये था जंगल का दिल। यहाँ हर चीज का एक मकसद था, हर जीव का एक स्थान, खूबसूरती और खतरे की जगह। यहाँ हर कदम पर रोमांच था, हर मोड़ पर एक चुनौती। जहाँ जिंदगी एक लड़ाई थी, फिर भी अद्भुत। यहाँ हर दिन एक नई शुरुआत थी, हर रात एक नई कहानी। यहाँ पुराने पेड़ों की निगरानी में एक कहानी शुरू होने वाली थी। ये कहानी थी जंगल की, जीवन की और अनंत संभावनाओं की। गुर्र! शेर की आवाज पेड़ों में गूंजी। जंगल के हर कोने में उसकी गूंज सुनाई दी, जैसे कि वह पूरे जंगल का मालिक हो। वो था शेर सिंह, इस इलाके का राजा। उसकी उपस्थिति ही बाकी जानवरों को डराने के लिए काफी थी। उसकी अयाल सुनहरी ताज की तरह, उसकी आंखों में गर्व की आग, उसकी हर चाल में एक शाही ठाठ था। वो सबसे बड़ा शिकारी था, जिससे सब डरते थे। उसकी ताकत और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं था। एक जवान हिरनी रानी आवाज सुनते ही जम गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो तेज और फुर्तीली थी, लेकिन शेर की ताकत के सामने कमजोर। उसकी हर हरकत में एक अनिश्चितता थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। वो राजा के इलाके के बहुत करीब आ गई थी। उसे पता था कि एक गलत कदम उसकी जान ले सकता है। शेर सिंह रानी के पास आया। उसके कदम भारी और सोचे समझे। उसकी हर चाल में एक योजना थी। वो धीरे धीरे उसके चारों ओर घुमा। उसकी नजर उस पर से हटी नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रानी जानती थी कि वो उससे तेज नहीं दौड़ सकती। उसकी हर उम्मीद अब उसकी चतुराई पर टिकी थी। उसे अपनी अक्ल लगानी होगी। उसे एक रास्ता निकालना होगा, जिससे वो इस खतरनाक स्थिति से बच सके। रानी ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर डटी रही। जंगल की घनी हरियाली में उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी। उसने शेर सिंह की आंखों में देखा, डर से नहीं, बल्कि एक अजीब शांति से। उसकी नजरों में एक आत्मविश्वास था, जो शेर को भी चौंका सकता था। वो जानती थी कि घबराहट उसकी हार होगी। उसकी हर हरकत में एक संयम था, जैसे वो पहले से ही जानती हो कि उसे क्या करना है। महाराज, रानी बोली। उसकी आवाज हैरानी से स्थिर थी। मैं आपके इलाके में बिना किसी बुरे इरादे के आई हूं। आपके इलाके में आने का मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं बस एक दुर्लभ फल की खुशबू के पीछे आ रही थी, जिसे मैं अपने बच्चे के लिए तोहफे में लाना चाहती थी। यह फल बहुत ही खास है और इसे पाना आसान नहीं है। मैंने सुना था कि यह फल आपके जंगल में मिलता है, इसलिए मैं यहां आई। शेर सिंह रुक गया, हिरनी के साहस और उसके शब्दों से हैरान। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी हिम्मत दिखा सकता है। उसने डर की उम्मीद की थी, सम्मान की नहीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ नया सीखा हो। उसने भागने की उम्मीद की थी, तोहफे की नहीं। वो उत्सुक था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी और उसने हिरनी की बातों को ध्यान से सुनने का फैसला किया। एक तोहफा? शेर सिंह गुर्राया। उसकी आवाज धीमी और भारी। उसे पहले कभी किसी शिकार से तोहफा नहीं मिला था। ये अनसुना था। वो खुश था। जी महाराज, रानी ने जवाब दिया। एक फल इतना दुर्लभ, कहा जाता है कि इसमें जादुई गुण है। ये सिर्फ सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उगता है, जहां जहरीले सांप पहरा देते हैं। इसे लाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। रानी के शब्दों ने शेर में एक नई तरह की भूख जगाई। मांस की नहीं, बल्कि कुछ नए, कुछ दिलचस्प की। वो आसान शिकार का आदी था, लेकिन ये हिरनी, उसने एक चुनौती पेश की। शेर सिंह हल्के से हंसा, एक ऐसी आवाज
जिसने उसे भी चौंका दिया। उसने हिरनी के खेल में शामिल होने का फैसला किया। बहुत अच्छा छोटी हिरनी, उसने कहा, इस दुर्लभ फल का रास्ता दिखाओ। और इस तरह एक अजीब जोड़ी जंगल में आगे बढ़ी। राजा और हिरनी एक अनकही चुनौती, एक खामोश समझौते से बंधे। जंगल खामोशी से देख रहा था। शेर सिंह और रानी की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। बुद्धिमत्ता और साहस भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं। ये दिखाता है कि अक्लमंदी और सम्मान से सबसे खूंखार शिकारी को भी निहत्था किया जा सकता है। जंगल सीखने की जगह है। हर मुठभेड़, हर चुनौती एक सबक है जो सीखने का इंतजार कर रहा है। और कभी कभी सबसे अनोखी दोस्ती सबसे अनपेक्षित जगहों पर खिल सकती है।